रियलमिन एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज आपके साथ ऑनलाइन क्लास में कृतार्जुनीय महाकाव्य उसकी कथा वस्तु पर आधारित प्रश्न को लेकर आपके साथ चर्चा करता हूँ। कृतार्जुनीय महाकाव्य महाकवि भास के द्वारा रचा गया है। इस महाकाव्य का संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी में प्रमुख स्थान है। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं: कृतार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नेषदीय चरितम। महाकवि भारवी ने महाभारत के वन पर्व के अर्जुनाभिगमन नामक उपपर्व से एक सामान्य कथानक को लेकर 18 सर्गों में कृतार्जुनीय महाकाव्य की रचना की है। छोटे से कथानक को लेकर उत्कृष्ट महाकाव्य की रचना कवि का अपना पांडित्य प्रकट करता है और इसी कारण इस महाकाव्य का बृहत्त्रयी में मूर्धन स्थान भी प्राप्त होता है। इसकी जो कथा नक अर्जुन का दिव्यास्त्र के लिए तप करना, किरात और अर्जुन का युद्ध तथा अर्जुन युद्ध से प्रसन्न होकर शिव से दिव्यास्त्र की प्राप्ति। इस सामान्य सा इस कथानक को 18 सर्गों में विभक्त कर ना कवि की पांडित्य शैली, अलंकृत शैली को प्रकट करता है। अलंकृत शैली में पांडित्यता झलकती है, जिसमें महाकवि ने अल्प शब्दों में विपुल और यथोचित अर्थ का सन्निवेश अपने महाकाव्य में किया है, जिसे अर्थ गौरव के नाम से जाना जाता है। भारवी अर्थ गौरव के नाम से प्रसिद्ध भी है। भारवे अर्थ गौरव, यह अर्थ गौरव महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में दिखाई देता है। प्रथम सर्ग की कथावस्तु द्वितीय क्रीड़ा में पांडव हार जाते हैं, वनवास में रहते हैं। जंगल में रहते हुए भी दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए एक वनेचर को युधिष्ठिर भेजता है। वह वनेचर
दुर्योधन की संपूर्ण शासन व्यवस्था, उसकी नीतियाँ, उसका व्यवहार, उसका गुप्त रूप में अध्ययन करता है। और अध्ययन करने के उपरांत जहाँ पर युधिष्ठिर अपने भाई और पत्नी के साथ जिस द्वैत वन में निवास करता है, वहाँ वापस आता है। युधिष्ठिर की जिसको दुर्योधन की संपूर्ण शासन व्यवस्था, उसकी साम दाम दंड भेद नीति, उसका जनता के प्रति व्यवहार, गुण अवगुण, सब का विस्तार से जो वर्णन युधिष्ठिर को करता है। इसके उपरांत युधिष्ठिर अपने भाइयों को वनेचर के कहे हुए कथनों को उसी रूप में बताता है। युधिष्ठिर की बात को सुनने के उपरांत द्रौपदी का क्रोध जागृत हो जाता है और वह कुछ कहती है कि सठे साठ्यम समाचरेत। सठ यानी धूर्त व्यक्तियों के साथ धूर्तता का व्यवहार ही करना उचित होता है, नहीं तो सठ व्यक्ति आप जैसे लोगों को खत्म कर देते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर के भाइयों के एक एक करके पूर्व की स्थिति और वर्तमान की जो स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताती है कि पहले अर्जुन कैसा था, आज कैसा है। पहले भीम किस प्रकार का था, कैसे रहता था, आज किस प्रकार से रह रहा है। पहले नकुल और सहदेव किस प्रकार से जीवन यापन करते और आज किस प्रकार से कर रहे हैं। और स्वयं आप देखिए कि पहले आप कैसे थे और आज किस प्रकार से आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर के भाइयों की पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति के बारे में बताती है। और उसके बाद में नीति परक वाक्य कहती है कि अगर आप शांति को ही प्रमुख रूप से मानते हो तो जटा धारण कीजिएगा, क्योंकि शांति और राजनीति दोनों एक साथ नहीं चलती। द्वितीय सर्ग के अंतर्गत युधिष्ठिर भीम का संवाद हो जाता है। भीम भी क्रोधित हो जाता है और इस समय युद्ध करने के लिए तत्पर होता है। युधिष्ठिर भीम को शांत करता है। इसी बीच व्यास का आगमन हो जाता है। यह द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु है। तृतीय सर्ग में युधिष्ठिर और व्यास के बीच में वार्ता होती है, संवाद होता है। व्यास का अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय
जाने का आदेश कि बिना शक्ति के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसे पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हिमालय के लिए प्रस्ताव। चतुर्थ सर्ग में अर्जुन के द्वारा हिमालय में जो शरद ऋतु का वर्णन। पंचम सर्ग में हिमालय की जो प्रकृति है उसका अर्जुन के द्वारा वर्णन। छठे सर्ग में हिमालय के इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन तप करते हैं। अर्जुन के तप में विघ्न पैदा करने के लिए इंद्र के द्वारा अप्सराओं को भेजना। इंद्र की ये नीति है कि जो भी तप करता है तो उसे भय हो रहता है कि कोई अपने इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए तो तप नहीं कर रहा है। सप्तम सर्ग में गंधर्व और अप्सराओं के भोग विलास का जो वर्णन और अर्जुन के तप को भंग करने के लिए हर प्रकार के प्रयास उनके द्वारा करना। अष्टम सर्ग गंधर्वों और अप्सराओं की उद्यान क्रीड़ा जल क्रीड़ा का वर्णन अत्यंत हृदयग्राही है। नवम सर्ग में उस इंद्रकील पर्वत में प्रकृति का वर्णन श्यामकाल, चंद्रोदय, सुरापान, प्रभात आदि। दसवें सर्ग में प्रकृति का वर्णन करते हुए वर्षा ऋतु का वर्णन, अप्सराओं की चेष्टा का वर्णन और उनके प्रयत्न और प्रयत्न में अप्सराओं का असफल होना का वर्णन। एकादश सर्ग, इस सर्ग में मुनि के रूप में स्वयं इंद्र का आगमन, इंद्र और अर्जुन का संवाद, इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव की आराधना का उपदेश कि आप पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव की आराधना कीजिएगा। द्वादश सर्ग, अर्जुन पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तप करता है। उस तप की परीक्षा लेने के लिए शिव क्रातवेश धारण करते हैं और उस रूप में आते हैं और शुकर के रूप में एक मूक दानव का वहां पर आगमन होता है। त्रयोदश सर्ग, शुकर रूपी मूक दानव पर शिव और अर्जुन एक साथ बाणों का प्रहार करते हैं। मूक दानव मारा जाता है। क्रातवेशधारी शिव और अर्जुन के बीच में उस मूक दानव पर चलाए गए बाण और किसके बाण से मारा गया इसको लेकर के विवाद। चतुर्दश सर्ग, विवाद को बढ़ता देख करके शिव अपनी सेना को बुला लेता है। सेना का आगमन होता है। सेना के साथ अर्जुन का युद्ध होता है। पंचमदश सर्ग में युद्ध का विस्तार से वर्णन है। षोडश सर्ग, शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध होता है। सप्तमदश सर्ग, अर्जुन के युद्ध से शिव की सेना का घबराना, शिव के द्वारा अर्जुन के समस्त बाणों को नष्ट कर देना। अष्टादश सर्ग, शिव और अर्जुन का
मल्ल युद्ध, बाहु युद्ध, क्योंकि शिव के द्वारा अर्जुन के समस्त बाण नष्ट कर दिए, लेकिन अर्जुन हार मारने को तैयार नहीं था, इसलिए वह मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। क्रात वेशधारी शिव का अर्जुन के सामने वास्तविक रूप में, शिव रूप में प्रकट होना और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्र का आगमन, इंद्र आदि के द्वारा अर्जुन को विविध अस्त्र प्राप्ति, अंत में सफल मधुरम अर्जुन का शिव से आदेश पाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचना, इस कथा वस्तु का भारवी ने 18 सर्गों में अर्थ गौरव को समाहित करते हुए अपने महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य में विषय वस्तु के अनुसार प्रकृति का, कल्पना शक्ति का, अर्थ गौरव का, राजनीतिक पटुता का, अलंकार्य ये शैली का, रस, भाषा, वैशिष्ट आदि का समाविष्ट अपने काव्य में किया है। इसकी संपूर्ण जो कथा वस्तु के आधार पर भारवी के इस काव्य विशिष्ट के विषय में ऐसा कहा जाता है कि नारिकेल फल समितम, जो बाहर से कठोर है किंतु अंदर अत्यंत मधुर है। जैसे नारियल बाहर से कठोर होता है, अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट है, उसी प्रकार से इसकी भाषा शैली कथा वस्तु देखने में बाहर से कठोर है, लेकिन अंदर से बहुत ही माधुरता युक्त है। इस प्रकार इस पर आधारित कथा वस्तु पर आधारित प्रश्न बी पार्ट सेकंड में संस्कृत साहित्य के इतिहास के रूप में और बी पार्ट थर्ड में कृतार्जुनीय महाकाव्य जो के प्रथम सर्ग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।